अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकिर और आप दे रहे हैं शाकिर किसान टिप्स चैनल। महीना जा रहा है नवंबर का और अभी फ्रूट ने साइज़ और कलर में मज़ीद अपना निखार लाना है। तो इसके हवाले से आज हम वीडियो बनाएंगे कि हम कौन सा फोलियर इस्तेमाल करें जिससे हमारे कलर में बेहतरी आए और जो कुछ साइज़ में कमी पेशी है वो भी दूर हो जाए। और इस वक्त जो भी इसके ऊपर प्रॉब्लम आते हैं जिसमें मेन जो है वो फ्रूट फ्लाई का है, उसका हम क्या सलूशन निकालेंगे, ये तमाम चीज़ें आज आपसे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए हमा वक्त इंफॉर्मेशन लेकर आता है जो किसी भी बागात पर सब्जियात पर होती है। और नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर करें। ज़बान उर्दू हो या पंजाबी, अल्फाज आसान तरीके से आपके जहन में डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो भी मैं बातें बताऊँ वो आपके फ़ायदे की हों और उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिले। वीडियो शुरू करते हैं। बात हो रही थी कि आजकल जो सीज़न जा रहा है ये किन्नू की मैच्योरेंसी में आगे बढ़ रहे हैं हमारे फल, और इसमें मौसमी और ग्रेट फ्रूट की हार्वेस्टिंग हो रही है। अर्ली फ्रूटर और किन्नू ये अपने कलर की तरफ है। इसने आगे दिसंबर जनवरी में हार्वेस्टिंग के करीब पहुंच जाना है और दिसंबर जनवरी में हमने अर्ली फ्रूटर को हार्वेस्ट करना है और किन्नू की जो तैयारी हो रही होती है। तो हम आज इस मौजू पर ही रोशनी डालेंगे कि हमने कौन सा फोलियर करना है जिससे हमारे किन्नू की शाइनिंग, कलर, खूबसूरती बेहतर हो जाए और हमारा बाग जो है वो अच्छी क्वालिटी का फल हमें दे सके। मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमारे फ्रूट फ्लाई के अटैक हैं उसके ऊपर हम कौन सा स्प्रे करेंगे जिससे हमारी फ्रूट फ्लाई से जान छूट जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके कलर के हवाले से कि अभी जो टाइम है इसके ऊपर हमने पोटाश की स्प्रे करनी है। पोटाश की दो किस्में होती हैं, एक पोटाशियम नाइट्रेट और एक पोटाशियम ऑफ सल्फेट। लेकिन पोटाशियम ऑफ सल्फेट अगर क्लोराइड फ्री है तो हम इसके ऊपर करेंगे, वरना हम पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करेंगे। इससे हमारे कलर में भी बेहतरी आएगी और फ्रूट की शाइनिंग भी बेहतर बनेगी। अभी जैसे जैसे मौसम गुजरता जाएगा पौधा हमारे फल के लगे फल को रंग में कन्वर्ट करेगा। ये हल्का हल्का कलर आना शुरू हो भी गया है। साइज़ तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। साइज़ इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। माशाल्लाह इस दफ़ा मौसम काफ़ी बेहतर रहा जिसकी वजह से साइज़ तो माशाल्लाह ठीक है। अभी बात हम कलर की करेंगे कि इसके ऊपर जो शाइनिंग आनी है, कलर लाना है। अगर हमारे जो बागबान हजरात कहते हैं कि हमारा बाग एडवांस में आए तो उसके ऊपर हम पोटाश की स्प्रे करेंगे। पोटाश में दो चीज़ें होते हैं, एक होती है लिक्विड फॉर्म जो मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास मुख्तलिफ़ नाम से होती है, जिस तरह सिंजेंटा के पास नया पोटाश के नाम से है और कैंजो के पास फ्लोरस के नाम से है। पाउडर फॉर्म में भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। हमें जो भी अवेलेबल हो, हमने जो लिक्विड फॉर्म है उसका 1 लीटर 150 से 200 ग्राम फी 25 लीटर वाली टैंकी में डालकर स्प्रे करना है। और अगर पाउडर फॉर्म में मिले तो 200 ग्राम फी टैंकी में हमने डालकर इसका स्प्रे करना है। स्प्रे अच्छे तरीके से ओवरऑल करना है हमने पत्तों पर, ताकि हमारे जो पत्ते हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। इन्हीं पत्तों ने ही खुराक को कन्वर्ट करके फ्रूट तक ले जाना है। तो इस तरह हमारा जो फ्रूट है वो अच्छे कलर में और बेहतरीन शाइनिंग के साथ तैयार होगा। उसके बाद मसला आता है फ्रूट फ्लाई का। इन दिनों में साथ साथ फ्रूट फ्लाई भी बहुत नुकसान कर रही होती है और बहुत जगहों पर हमने देखा है कि फ्रूट फ्लाई ने काफ़ी नुकसान किया हुआ है। तो इसके लिए पहले तो हमें जिनसी फंदे लगाने की ज़रूरत होती है ताकि हम इसके जो नर हैं
उनको ट्रैप करें, उनको कैद करें। उसके बाद जब नर कैद हो जाएं तो हमेशा जब भी डंक करती है हमारे फ्रूट पर तो वो मादी होती है, उसने अपनी अफजाइश को आगे बढ़ाना होता है। वो इसमें अपना डंग इंजेक्ट करके अंडे देती है, जिसके बाद सूंडियाँ बनती हैं और हमारा फल गलकर नीचे गिर जाता है। उसके लिए हमने पहले तो मिथाइल यूजनाइल के फंदे लगाने हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर ट्राईक्लोरोफान 250 ग्राम फी 100 लीटर में डालकर, हो सके तो उसमें थोड़ा सा शीरा डाल दें ताकि वो इन पत्तों पर चिपक जाए, फल पर चिपक जाए। जब भी फ्रूट फ्लाई इसके ऊपर बैठे उसको सक करे वो मर जाए। उसके बाद दूसरा है मेलाथियन। मेलाथियन एक बदबूदार जहर है और फौरी असर जहर है, डायरेक्ट हिट है, जो जिस मक्खी पर भी पड़ता है वो उसको मार देता है। बदबू की वजह से भी मक्खियाँ भाग जाती हैं। और तीसरे नंबर पर आती है डाइमेथोएट, जो डैनाडेम के नाम से भी मार्केट में आ रही है, स्वाद कंपनी की, और मुख्तलिफ कंपनियों के पास मुख्तलिफ नामों से डाइमेथोएट अवेलेबल है। उसको भी आप लाकर 400 ml फी ड्रम में डालकर 200 लीटर में डालकर उसका स्प्रे करें अच्छे तरीके से। तो इन स्प्रे करने से आपकी जो फ्रूट फ्लाई के मसले हैं वो बहुत हद तक कवर हो जाएंगे। ये था आज का मौजू वीडियो में। नेक्स्ट इसकी हार्वेस्टिंग टाइम और इसके आने वाले जो मरहले हैं नेक्स्ट अगले सीज़न के लिए तैयारी जो है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी तो लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।